नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज से संसद का बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे आम बजट। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हल्द्वानी में बीजेपी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और लालकुआं विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। आज 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पंजाब के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रचार को देंगे नई धार। आज से 15 साल के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। किशोरों को लगाया जाएगा वैक्सीन का दूसरा डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 फरवरी को गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान मलासा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही जुआरी नगर में बीजेपी के प्रत्याशी नारायण नायक के साथ जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में 4वीं बटालियन में जलेगी अमर जवान ज्योति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऐलान। राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। राहुल के आगमन की तैयारियों में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन में बैठकों का दौर जारी। बजट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट बहुत ही बेहतर होगा। पिछले 3 सालों में कोरोना काल की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। वही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से भी अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट से पूरी उम्मीद है जो देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करेगा। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की पिछली जुबान। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को बताया 2019 का नेता। कहा कि 2019 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस और देश का नेतृत्व संभाला। बुद्ध विस्तारक योजना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने बुद्ध विस्तारक योजना को 5 फरवरी तक बढ़ाने की बात कही। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कुछ बूथों पर तकनीकी खामी आने के चलते समस्या आई है, जिसे सुलझा लिया गया है। सागर के खुरई विधानसभा में नगरीय एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 7 करोड़ से ज्यादा की लागत से कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें तालाब सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण कार्य विशेष रहे। भूपेंद्र सिंह ने यहां पर खुराई को प्रदेश में विकास का रोल मॉडल बनाना हेतु आश्वासन दिया। श्योपुर संसदीय इलाके में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण इलाकों के दौरे पर निकले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर राजधानी के मरीन ड्राइव में उन्होंने पुलिस बैंड द्वारा संगीत में श्रद्धांजलि दी है। पुलिस बैंड ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पसंदीदा भजनों की प्रस्तुति दी। सरगुजा जिले में शीतलहर का कहर जारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को यहां पर आश्रय स्थल पर ले जाने का निर्देश जिला कलेक्टर ने दिया। साथ ही अलाव और गर्म कपड़े की भी व्यवस्था की गई। सरस्वती विद्या मंदिर रायसेन में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक पोस्टकार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं की छात्रा भावना सिरसमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखा, जिसका प्रधानमंत्री ने आज इस साल की पहली मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया। वहीं आपको बता दें कि छात्रा भावना सिरसाम ने क्रांतिकारी आंदोलनकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा। वही भावना का कहना है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बलिदानियों को तो सभी जानते हैं, लेकिन शिरीष कुमार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रायसेन के नागरिकों ने भी स्कूल पहुंचकर छात्रा भावना का
शॉल श्रीफाल पहनाकर उनका अभिनंदन किया और स्वागत किया। छिंदवाड़ा के परसरिया रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापे मारकर 4 लड़कियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी। सुकमा के चिंतल नगर में सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली का शव बरामद, सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी। भोपाल में स्वामी विवेकानंद परिसर में रहवासियों ने सीएम शिवराज से टावर हटाने की गुहार लगाई है। लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भजन गाकर टावर हटाने की गुहार लगाई। जबलपुर में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने दी स्वीकृति। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा जियो पार्क। भोपाल के बेरसिया में बसी स्थित गौसेवा भारती गौशाला में सैकड़ों गायों के मृत शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया। इस खबर की सूचना पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित कई आला अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मामले को संभाला और गौशाला संचालक निर्मला शांडियाल के खिलाफ कार्रवाई की। जबलपुर में गाने पर पति संग सरकारी अस्पताल में थिरकी बीएमओ मैडम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। छिंदवाड़ा में एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। नगर पालिका की टीम ने जमीन से अतिक्रमण को हटाया है। मकान को तोड़कर प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। दमोह में बस स्टैंड पर एक युवक ने बस के नीचे आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया है, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे की जान बच गई। दमोह में 2 बहनों पर अभद्र टिप्पणी करने और मंचली की सरेराह पिटाई करने का ये पूरा मामला सामने आया है। लोगों से सड़क पर जमकर चप्पलों से पिटाई की गई, फिर भी आरोपी को घसीटा गया। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 22 साल का युवक ने अपनी घिनौनी यहां पर हरकत की है। दोस्ती का फायदा उठाने पर आरोपी ने उसे मिलने बुलाया। मुरैना के 2 समुदायों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 समुदायों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और प्लॉट को लेकर ये झगड़ा हुआ। 20 से अधिक लोग जख्मी। कोरिया जिले के कल्हारी थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस को 8 दिनों बाद सफलता मिली है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महासमुंद में बीते दिन बरगढ़ से रायपुर जा रही बस ढाक टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से जाकर टकरा गई। बस में सवार 35 में से 7 लोगों को यहां पर मामूली चोट रही है और ऐसे में अग्रवाल परिवार लड़की को लेकर रायपुर शादी के लिए जा रही थी। इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पटेवा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इलाज जारी। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चिंतनाना थाना क्षेत्र में हो रही मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। शहडोल जिले के ट्रांसपोर्ट नगरी बुढ़ाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब रेलवे ओवरब्रिज के पास अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने राहगीरों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने मधुमक्खियों के छत्ते को यहां पर पत्थर मार दिया था, जिसके बाद मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। कोरबा जिले के रामपुर पुलिस ने गोड़ की जंगल में
दबिश देने के साथ 5 जुआरियों को धर दबोचा है। सीएसपी योगेश साहू ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी भाग निकले हैं। 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। वही 12,000 नकदी बरामद की गई है। 19 दोपहिया यहाँ पर गाड़ी भी मिली है। आरोपियों के खिलाफ प्राक्कलन भी दर्ज किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कोर और बफर जोन से लगे जंगल में लकड़ी माफियों के द्वारा मशीन लगाकर हरे पेड़ों की कटाई दिन दहाड़े की जाती है और वही ग्रामीण जब पुलिस को इसकी सूचना देते हैं तो ग्रामीणों को जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर जिला खनिज उदन दस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि टीम ने बलोदा पंतोरा क्षेत्र में खनिज परिवहन को यहां पर जांच की और रेत और अवैध परिवहन कर रहे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, जिसमें 10 वाहनों को बलोदा थाने में और 2 वाहनों को पंतोरा चौकी पुलिस में रखा गया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी गंभीर थी कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है, जिसके बाद युवक को निकालने के लिए गैस कटर का भी उपयोग करना पड़ा। गुना के हृदय स्थल कहे जाने वाले पुराने बस स्टैंड पर ऐसा विवाद हुआ है, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 भी लोग बीच बचाव करने पहुंचे, आपस में ही जुड़ गए। दरअसल जगत होटल के सामने नाश्ता का ठेला लगाने वाले एक दुकानदार ने ग्राहक से पुराने पैसे मांगे, जिसके बाद ये पूरा विवाद सामने आया। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। किसी भी तरह झगड़े को यहां पर शांत करवाया गया। मारपीट करने वालों को थाने पकड़ के ले गई पुलिस। बैतूल शहर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर कटर से एटीएम कार्ड का 13,42,000 रुपए लेकर फरार हुए। मामला सदर के मुख्य मार्ग पर स्थित कैनरा बैंक एटीएम का है, जहां पर चोरों ने मशीन को यहां पर सामने की तरफ से पूरी तरीके से काट दिया है और ऐसे में वारदात सीसीटीवी में कैद है। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी भी पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच बॉलीडोंड और बिजोरी लाइन में तेंदुए की मालगाड़ी के चपेट में आने से मौत हो गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन परिक्षेत्र नहरपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देवड़ोगर में गजाधर पटेल के बाड़ी में कुएं में तेंदुए मृत अवस्था में पाए गए। वन विभाग को सूचना दी गई। वही वन परिक्षेत्र नहरपुर अधिकारी कर्मचारी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने भरोसा जताया है कि कोरबा जिले में कोरोना का खतरा टल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिशों के कारण लगातार मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। कोरबा में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। वहीं इसी की वजह से सभी संस्थानों को खोल दिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि आंशिक लॉकडाउन में ही कोरोना के मामले रुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही जिले में स्कूल खोलने की अनुमति भी जारी होगी। भोपाल में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला आया सामने, जहां प्रदेश में कई क्लब लॉकडाउन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए। प्रदेश में रात 11 बजे से लॉकडाउन लागू है। इसके बावजूद भी क्लब नियमों का पालन नहीं करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे, उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे। देश भर में मौजूदा भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोविड-19 के सैंपलों की जांच में भारी लापरवाही सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक युवक के नाम से 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच की गई। जबकि परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोविड टेस्ट नहीं किया गया है। वही इस मामले में सीएमएचओ आरएस पांडे ने बताया है कि ये गड़बड़ी देवेंद्र नगर में हुई। इंदौर में कोरोना का कहर जारी, 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मेडिकल कॉलेज की लैब में 20 से ज्यादा का स्टाफ संक्रमित। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। अब तक वेरिएंट के सैकड़ों मामले सामने आ चुके, 530 पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए चेतावनी, 13 से 25 जनवरी के बीच कोरोना से होने वाली मौतों में 64% की बढ़ोतरी देखने को मिली। पश्चिमी बंगाल में कोरोना वायरस के 3,427 नए केसेस सामने आए, 9,750 डिस्चार्ज, 33 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटों में 51,570 केसेस, 32,701 मरीज ठीक हुए, 14 की मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 910 मामले सामने आए, 7,230 मरीज डिस्चार्ज, 20 की मौत। पश्चिमी बंगाल में कोरोना वायरस के 3,427 केसेस, 9,750 डिस्चार्ज, 33 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3,600 से ज्यादा केसेस, 30 की मौत, 6,954 मरीज ठीक हुए, पॉजिटिविटी दर 6.37%। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट 7.4% है। दिल्ली में नए मामले 5,000 के पार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,160 नए केस मामले सामने आए हैं, 2,530 मरीज ठीक हुए, 10 की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में 51,570 नए केसेस आए सामने, 32,701 मरीज ठीक हुए, 14 की मौत। मिजोरम में कोरोना वायरस के 806 केसेस और एक की मौत। लता मंगेशकर की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको निमोनिया से भी राहत मिली है और अभी भी लगातार सेहत में सुधार देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को ढेर किया है। बड़गाम में आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए।